ओडिशा पूर्वी भारत का लैंड ऑफ टेम्पल्स, मिनरल्स एंड कोस्टलाइन पावर हाउस है, जहां 480 किलोमीटर की तटरेखा, समृद्ध खनिज भंडार, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल बेस्ड उद्योग और जगन्नाथ संस्कृति इसकी पहचान है। भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी आज आईटी, स्टार्टअप और शिक्षा का पावर हाउस बन चुका है, जहां भुवनेश्वर कटक मेट्रो प्रोजेक्ट, 1000 हेक्टेयर का मेगा आईटी पार्क, ट्विन सिटी प्रोजेक्ट, कैपिटल रीजन रिंग रोड और बारामुंडा का नया अंबेडकर आईएसबीटी जैसे मेगा इंफ्रा राज्य की गति बदल रहे हैं। पुरी का आधुनिक रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, प्रस्तावित श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धामरा का उभरता हुआ एयरपोर्ट और पोर्ट लॉजिस्टिक हब और सुंदरगढ़ का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओडिशा को नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जा रहे हैं। यानी कि गांव से लेकर शहर तक, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट तक, कुछ साल बाद ओडिशा हर क्षेत्र में बदलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आज जानेंगे ओडिशा के 10 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ओडिशा के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। सबसे पहले जानते हैं भुवनेश्वर कटक मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। यह ओडिशा का पहला मेट्रो सिस्टम है जिसमें फेज 1 के तहत लगभग 26 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन भुवनेश्वर एयरपोर्ट से त्रिशूलिया तक बनाई जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 6255 करोड़ है और कार्य BMRCL यानी कि भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा और DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की देखरेख में हो रहा है। इस रूट पर एयरपोर्ट, कैपिटल हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, जयदेव विहार, वाणी विहार, आचार्य विहार, पटिया, KIIT, नंदन कानन, सोन स्टेशन और त्रिशूलिया जैसे करीब 20 स्टेशन शामिल है। बाद में प्रोजेक्ट को कटक शहर तक बढ़ाने का निर्णय हुआ, जिसमें SCB मेडिकल कॉलेज और नेताजी बस टर्मिनल तक विस्तार के लिए नई DPR बन रही है। अब तक सॉइल टेस्टिंग, सर्वे, प्री कास्टिंग यार्ड व डिपोट की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही मुख्य निर्माण तेज होगा। पूरा होने पर यह मेट्रो भुवनेश्वर कटक के बीच तेज, आरामदायक और जाम मुक्त यात्रा देगा तथा दोनों शहरों के विकास को बढ़ावा देगा। ओडिशा की दूसरी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बारामुंडा ISBT, जिसे अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल कहा जाता है। भुवनेश्वर का सबसे आधुनिक और बड़ा बस टर्मिनल है, जिसे BDA और राज्य सरकार ने विकसित किया है। लगभग 11 से 16 एकड़ में बना यह एयरपोर्ट स्टाइल टर्मिनल 44 बस बे, 6 सिटी बस बे, 111 बस पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग और फूड कोर्ट, आहार कैंटीन, 120 प्लस दुकानों, वेटिंग एरिया, क्लॉक रूम, ATM, बेबी फीडिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर और CCTV जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ से रोज 700-800 से अधिक बसें संचालित हो सकती हैं और लगभग 30,000 यात्री प्रतिदिन इसकी सेवाएं लेते हैं। यह ओडिशा के सभी जिलों को अंतरराज्यीय मार्गों के लिए मुख्य बस हब बन चुका है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ओडिशा का प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे पुरी जिले के सिपास रूबली संधापुर क्षेत्र में लगभग 1164 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 5600 करोड़ है और इसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। परियोजना को केंद्र से साइट क्लियरेंस और इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण, सर्वे और पर्यावरणीय मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि लगभग 27.8 हेक्टेयर वन भूमि, ओलिव, रिडेल, कछुओं व प्रवासी पक्षियों के संवेदनशील क्षेत्र के कारण पर्यावरण विभाग ने गहन जांच की सिफारिश की है। पहले चरण में एयरपोर्ट की क्षमता 4.6 MPPA रखने का लक्ष्य है। इसके साथ शहर को जोड़ने के लिए हाई स्पीड 6 लेन कनेक्टिविटी भी प्रस्तावित है। दोस्तों, यह एयरपोर्ट जगन्नाथ धाम पुरी में बढ़ते तीर्थ व पर्यटन दबाव को संभालने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सीधा संपर्क देने और ओडिशा की अर्थव्यवस्था व पर्यटन को नई गति देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है IIM संबलपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का न्यू एंड परमानेंट कैंपस, जो कि ओडिशा के संबलपुर में लगभग 200 एकड़ भूमि पर बनाया गया एक आधुनिक और हरित प्रबंधन परिसर यानी कि ग्रीन कैंपस है, जिसका निर्माण लगभग 402 करोड़ की लागत से किया गया और जिसका उद्घाटन 2024 में हुआ है। फेज 1 में लगभग 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकेडमिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन,
अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, 24/7 लाइब्रेरी, इंक्यूबेशन सेंटर, फैकल्टी व स्टाफ क्वार्टर और 11 छात्र हॉस्टल विकसित किए गए हैं। यह कैंपस पर्यावरण अनुकूल 4 स्टार गृह रेटिंग को ध्यान में रखकर सोलर पावर, ऊर्जा कुशल डिजाइन, वाटर ट्रीटमेंट व रिसाइकलिंग सिस्टम के साथ बनाया गया है और इसकी इमारतों में ओडिशा की पारंपरिक इकत कला से प्रेरित वास्तुकला जोड़कर आधुनिकता और स्थानीय संस्कृति का सुंदर संतुलन तैयार किया गया है, जिससे यह पूर्वी भारत के सबसे उभरते प्रबंधन शिक्षा केंद्रों में शामिल हो गया है। अब जानते हैं CRRR के बारे में, यानी कि कैपिटल रीजन रिंग रोड के बारे में, जो कि भुवनेश्वर कटक के चारों ओर विकसित की जा रही लगभग 111 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड है, जिसकी लागत लगभग 8,308 करोड़ है। यह रामेश्वर से टांगी तक बनेगी और NH55, NH57, NH655 व SH65 को जोड़ते हुए भारी वाहनों को शहरों से डाइवर्ट करेगी, जिससे भुवनेश्वर कटक खुर्दा में ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय घटेगा। यह रिंग रोड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक पार्क और तटीय विकास परियोजनाओं को तेज कनेक्टिविटी देगी, जिससे राजधानी क्षेत्र में माल परिवहन, व्यापार, उद्योग और शहरी विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि NTPC सेल पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा सुंदरगढ़ ओडिशा में प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में 710.27 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जलाशयों की सतह पर सौर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और भूमि उपयोग कम करना है। यह परियोजना ओडिशा सरकार की हालिया मंजूर की गई औद्योगिक और ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा विस्तार, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्थानीय रोजगार व निवेश के अवसर बढ़ाने में योगदान देगी। फिलहाल प्लांट की स्थापित क्षमता यानी कि मेगावाट और जलाशय का नाम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इसके पूरा होने से सुंदरगढ़ जिले में पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा बुनियादी ढांचा विकसित होगा। दोस्तों, अब जानते हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। पुरी, भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 2023 से 25 में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ताकि इन्हें आधुनिक, सुविधाजनक और एयरपोर्ट जैसे यात्री हब बनाया जा सके। पुरी स्टेशन में G+3 भवन, प्लेटफॉर्म, कंकॉर्स, पार्किंग, ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स, बैगेज सुरक्षा, फूड कोर्ट, EV चार्जिंग, CCTV, लिफ्ट, एस्केलेटर और विकलांग सुविधा शामिल है। क्षमता बढ़कर 60,000 यात्रियों प्रतिदिन होगी, जिसकी लागत लगभग 161 करोड़ रुपए है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म, 108 मीटर एयर कंकॉर्स, एलिवेटेड ड्राइववे, बैगेज चेक इन, कमर्शियल स्पेसेस और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। लागत लगभग 398 करोड़ है और 2025 तक पहला चरण पूरा होने की उम्मीद है। कटक स्टेशन में नया ईस्ट साइड भवन, जो कि 1400 करोड़ रुपए की लागत से एयर कॉनकॉर्स, ग्रिड, प्लेटफॉर्म, शेल्टर, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, पार्किंग, पिकअप, ड्रॉप जोन और स्थानीय कला थीम शामिल है। कुल परियोजना 303 करोड़ की है। इन तीनों स्टेशनों के रीडेवलपमेंट से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, आवाजाही और शहरों की ट्रैफिक व परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और ये ओडिशा के रेलवे स्टेशन में प्रमुख मॉडल स्टेशन बनेंगे। दोस्तों, ओडिशा की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है धामरा एयरपोर्ट। धामरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ओडिशा के तटीय क्षेत्र में धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड अडानी ग्रुप द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 500 एकड़ भूमि पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप विकसित किया जाएगा, ताकि पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और पोर्ट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति मिले। 2025 की शुरुआत में इस एयर स्ट्रिप पर पहली उड़ान सफल हुई और रनवे का एक हिस्सा तैयार हो चुका है, जबकि पूर्ण रनवे 3500 मीटर का है। टर्मिनल, सुरक्षा और यात्री सुविधाएं भी अभी भी निर्माणाधीन है। परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, इंडस्ट्री और पोर्ट व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ भद्रक और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश व लॉजिस्टिक हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य बुनियादी ढांचा कार्य अभी लंबित हैं। दोस्तों, ओडिशा की अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है मेगा IT पार्क ट्विन सिटी प्रोजेक्ट, जो कि भुवनेश्वर कटक में लगभग 1000 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों शहरों को पूर्वी भारत का प्रमुख IT हब बनाना है। इस प्रोजेक्ट में प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस, बहुउद्देशीय टावर कॉम्प्लेक्स, हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और भुवनेश्वर में प्रस्तावित 34 मंजिला IT टावर शामिल है, जो लगभग 8000 पेशेवर के लिए ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराएगा। पहले चरण में लगभग 10 लाख वर्ग मीटर
कार्यालय क्षेत्र तैयार किया जाएगा, जिसे आईटीएस कंपनियों, स्टार्टअप्स और ग्रोथ कंपनियों के लिए अवसर मिलेंगे। परियोजना राज्य में डिजिटल सेवाओं, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। साथ ही सड़क, रिंग रोड, मेट्रो और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी सुविधाओं से इसे सशक्त आधार मिलेगा। दोस्तों, इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।